वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। अब माय नेम इज़ रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें और बीपीएससी की मेंस की तैयारी में सबसे बड़ा हर्डल्स क्या हो सकता है और कहाँ पर दिक्कतें आती हैं लोगों को। सबसे पहले जैसा कि मैं बिहार वासियों को जानता हूँ, बिहार के ज़्यादातर बच्चे जो बीपीएससी के प्रिपरेशंस करते हैं, तो उसमें हमने एक बात गौर की है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी अलग करते हैं और मेंस की तैयारी अलग करते हैं। तो जिसके कारण से मेंस के दौरान उनको बहुत कम समय मिलता है। मैं थोड़ा सा कुछ स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, कुछ तरीके की बात करूंगा कि जो बीपीएससी के मेंस की तैयारी करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या हो सकता है। पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बीपीएससी के प्रिपरेशंस के लिए, खास करके मेंस की बात करें तो सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, सिलेबस की गहराई को नहीं समझते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें दिक्कत होगा। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक्स में अपने नोट्स को स्पष्ट रूप से लिखने की जरूरत होता है कि वास्तविक रूप से। एक बात बता देता हूं आपको कि बीपीएससी एग्जाम में 60% जो प्रश्न पूछा जा रहा है, खास करके मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो उस मेंस एग्जाम में 60% जो क्वेश्चन है वो फिक्स है। वो आपको अलग तरीके से नहीं पूछा जा रहा है, हर बार समान क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्या है, मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं कि उसको सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, ना ही उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, जाकर पीवाईक्यू को आप ध्यान से देखोगे तो 60% जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर हम पिछले 8 साल के 8 ईयर के सारे प्रश्नों को अगर हम करके अच्छे तरीके से जाएं तो 60% क्वेश्चंस आपको रिपीटेड ही आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भैया सब कुछ तो वही बातें हैं, वही चीजें आ रही है। लेकिन अगर मान लिया सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ठीक है साहब, रिपीटेड आ रहा है कि नहीं। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बीपीएससी मेंस के लिए, और वो है आपका आंसर राइटिंग। आंसर अगर राइटिंग की अगर हम बात करें, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कमी होती है। उत्तर लेखन, बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कर रहे होते हैं। आंसर राइटिंग में परिचय कैसे बनाना है, मुख्य भाग को कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, ये हमें नहीं पता होता। ये शुरुआती दौर में ही करना चाहिए, है ना। पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, उस प्रश्न पत्र को कितने बार लिखना है, कैसे आप लिखेंगे, आपकी समय सीमा क्या होनी चाहिए, उत्तर लिखने में की आदत को हम कैसे अपना इंप्रूव करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि मिसिंग है आपका। और दूसरा पॉइंट है स्रोत। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्रोतों का चयन, यानी कि कह सकते हो कि नोट्स बनाना, स्रोतों का चयन यानी कि सोर्सेज। कौन सी किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी की किताबें, बिहार स्पेशल हुआ, सामान्य अध्ययन की जो प्रमुख किताबें होती है उस किताबों से संक्षिप्त नोट्स कैसे बनाएं। हम समाचार पत्र में कौन सा समाचार पत्र होना चाहिए, मासिक जो खास करके जो योजनाएं वो कौन सी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण होता है। मैंने कहा ना कि 60% क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है। अगर उसमें भी अगर आपने कुछ प्रमुख चीजों पर ध्यान दे दिया, जैसे बिहार के इतिहास और उसके संस्कृति को अच्छी तरीके से समझ लिया, जैसे कि बिहार की अर्थव्यवस्था को आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया, पर्यावरण और भूगोल को अच्छी तरीके से अगर आपने समझ लिया, तो आपकी जो आंसर राइटिंग होगी बहुत ही शानदार होगी, बहुत शानदार। और सबसे खास बात जो 5वें नंबर की है वो है टेस्ट सीरीज। आप आंसर राइटिंग बेहतर कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है, एक अच्छा टेस्ट सीरीज का हिस्सा जो है बनने के लिए, वो आपके उत्तर को मूल्यांकन करेगा। आप जो लिख रहे हैं वो लिखते समय समय के प्रबंध और उसको पैटर्न के समझने में वो आपको मदद करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलता है। साथ में आपका निबंध लेखन हुआ, पत्र लेखन हुआ आपका, ये सारा चीज आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि कहो कि आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आप बेहतर
तरीके से स्मार्ट प्लानिंग करो। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि पढ़ाई के दौरान नियमित ब्रेक लेना होता है, कठिन विषयों पर ज़्यादा समय देना होता है, एक टाइम टेबल बनाना होता है जिससे सभी विषयों को सही समय पर कवर कर सके। मतलब कह सकता है कि ये सब चीज़ें जो है आपको एक बेहतर आंसर लेखन में, इन आंसर राइटिंग में, और आपको बेहतर मार्क्स प्राप्त करने में मदद करेगा। और सबसे लास्ट महत्वपूर्ण चीजें हैं, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को कम से कम 2 से 3 बार उसे सॉल्व करें। प्रश्नों को दोहराने वाले पैटर्न को, महत्वपूर्ण टॉपिक को पहचाने कि बीपीएससी बार बार उन प्रश्नों पर किस तरीके से बार बार उस टॉपिक पर कैसे प्रश्न पूछ रही है, क्या हमें उसे बार बार रिवाइज करना। देखो, एक बेहतर तरीके से प्लानिंग होगा ना, तभी आप मेंस में एक बेहतर और शानदार मार्क्स ले पाए। और अगर मेंस में शानदार मार्क्स नहीं आया तो आप समझिए कि इंटरव्यू से काम होने वाला नहीं। मॉक निकाल लेने, इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू करने, इंटरव्यू में कितने मार्क्स, 120 मार्क्स का इंटरव्यू है, लेकिन सारा खेल तो मेंस का ही। तो मेंस का बेहतर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। और इससे बेहतर है कि अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आती हो तो एक प्रॉपर संस्थान जो है आप उसे ज्वाइन कर ले, जैसे यूपीएससी इंस्टीट्यूट, हमारा यूपीएससी परीक्षा जो इन सभी विषयों पर बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो आप वहाँ पर विजिट करें इन सभी जानकारियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।